हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम फाइनली रिकॉर्ड करने लगे हैं। बच्चे एक हफ़्ते के बाद स्कूल गए हैं, चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि सिचुएशन थम गई है। तो आज का जो हम रिकॉर्ड करने लगे हैं एपिसोड, इट्स कॉल्ड इट्स ओके टू नॉट बी ओके। मुझे लगता है जो आजकल का जो दौर है और जो एक हसल है, एक शोर है, टू डू मोर, टू हैव मोर, टू बी मोर, उस चक्कर में आई थिंक हम भूल गए हैं कि इट्स ओके टू हैव दोज डेज वेयर यू डोंट हैव द एनर्जी टू डू मोर। या आई थिंक मैं इसको इस तरह से बताऊंगी कि जैसे अगर आपकी तबीयत ख़राब है, फिज़िकली तबीयत ख़राब है, तो आप ख़ुद भी अपने आप को ब्रेक देते हैं। आपका बॉस भी आपको छुट्टी दे देगा, आपके घर वाले भी अंडरस्टैंड करेंगे कि यार इसकी तबीयत सही नहीं है, इसको छोड़ दो, या उसका मूड ख़राब है, या जो भी है। बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल वेलबींग, तो हम शायद उसको उस तरह से समझ नहीं पाते। हमें काम पे भी छुट्टी नहीं मिलती, हमें घर पे भी कोई मार्जिन नहीं मिल रहा होता। और दूसरा आई थिंक हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट इमोशनल वेलबींग, मैंने ये नोटिस किया है कि लोग आके नीचे लिखना शुरू हो जाते हैं कि ये आयत पढ़ें, या ये तस्बीह करें, या नमाज के बाद ये करें। बिल्कुल उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी जगह है, उसमें कोई मतलब मैं भी मुसलमान हूँ यार। लेकिन रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, शी वाज इन डिप्रेशन, और मेरा क्योंकि बहुत क्लोज्ड इनकाउंटर रहा उनके साथ, मैं तकरीबन कोशिश करती थी रोज़ आना विज़िट करूं। और मुझे पता है कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है, उसके पास इतनी भी विल पावर नहीं होती कि वो अपने बेड से निकल के ब्रश कर ले। तो वज़ू करके नमाज़ पढ़ना तो एक पूरा, जैसे तबीयत ख़राब होती है या आपकी बहुत ज़्यादा फिज़िकल तबीयत ख़राब होती है, तो बॉडी एक्स है या जो भी है, नहीं उठा जाता ना, नहीं पढ़ी जाती नमाज, नहीं पढ़ा जाता कुरान, नहीं होती आपके अंदर वो विल पावर, वो हिम्मत। और फिर अल्लाह ताला ने भी तो हमें ईज़ दी हुई है ना बीमारी में। लेकिन जहाँ इमोशनल या मेंटल थकन की बात आती है, वहाँ हम ये सारी बातें करते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि या तो फिर अपने आप को आप एजुकेट करें अच्छी तरह से इसके बारे में, या फिर अगर आपका कोई क्लोज़ एक्सपीरियंस है तो आप इस बारे में बात करें। क्योंकि बग़ैर इन्फॉर्मेशन के, सही इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर एक्सपीरियंस के, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हमें इसके बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। रिसेंटली हमने देखा, एक सेलिब्रिटी हैं बहुत बड़े, उन्होंने आके कह दिया ये तो जी होता ही नहीं बात ही ख़त्म कर दी उन्होंने। तो वी नीड टू बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल, क्योंकि जो लोग गुजर रहे होते हैं ना इस चीज़ से, फिर वो अपने आप को गिल्ट में और शेम में डाल देते हैं कि यार मैं क्यों नहीं नमाज़ पढ़ पा रहा, या मैं क्यों नहीं उठ के कुरान पढ़ सकती, जबकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो समझ लें कि वो उस काबिल नहीं होते उस वक्त। तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, बजाय ये कि उनको हम दुआएं बताएं। हमें ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको हिम्मत दे, उनको सेहत दे और उनको ठीक कर दे। देखिए, ज़िंदगी एक सीधी लाइन नहीं होती, इसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और इसी तरह हमारी इमोशनल हेल्थ का भी यही है कि कुछ दिन आएंगे जहां आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होंगे, कुछ दिन आएंगे जहां आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन होंगे, इतने लो होंगे कि आपके पास कुछ करने की एनर्जी नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने आप को वो एक्सेप्टेंस देनी है, बिकॉज आई थिंक विद सोशल मीडिया जहाँ अवेयरनेस आ रही है, जहाँ ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इस बारे में बात करते हैं। लेकिन आई थिंक जो मेजॉरिटी, जो चंक है, वो यही है कि, या आई थिंक जो ऑडियंस देखना चाहती है, वो हम क्या देख रहे होते हैं, ट्रैवलिंग देख रहे होते हैं, फैंसी डिनर्स देख रहे होते हैं, फैंसी वेडिंग्स देख रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यू डू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि मेरी लाइफ यार क्यों बोरिंग है, या क्यों लो ही चले जा रही है। आपका अगर अभी चल रहा है वो वाला फेज, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव योर सेल्फ दैट एक्सेप्टेंस दैट इट्स ओके टू फील दिस वे। या अगर मैं आज मुझे लगता है हम पे खुश रहने का बहुत प्रेशर है कि मुझे खुश रहना भी है और खुश दिखना भी है। आई थिंक ये एक इल्यूजन क्रिएट हुई हुई है कि, बट ये कैसे हो सकता है? इंसान कभी भी हमेशा खुश नहीं रह सकता। और जैसे मैंने अभी कहा कि जहाँ क्रिएटर्स आके बात करते हैं अबाउट देयर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, बट ऐसे क्रिएटर्स कम हैं। और क्या हम फॉलो करते हैं ऐसे क्रिएटर्स को? इतना हमने उसको आइडिया को अटैच किया हुआ है टू क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैव टू गिव पॉजिटिव वाइब्स, कि हमें सच सुनना ही नहीं है, या हमें देखना ही नहीं है प्रॉब्लम्स। रिसेंटली नहीं, आई थिंक कुछ मंथ्स पहले, आई एम वेरी वोकल अबाउट वट एवर आई फील। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे बड़ा क्लियरली बोलती हूँ कि या मैं बहुत डाउन हूँ आज, या मैं गायब हो जाऊँगी, या आई टेक अ ब्रेक, एंड आई राइट डाउन द वेज जिससे मैं बेहतर फिर फील करती हूँ कि मैंने योगा किया, या मैंने आई वेंट फॉर अ वॉक, या आई जस्ट सैट विद माई सेल्फ, या मैंने जर्नलिंग की। तो मैं उसमें से वेज भी लिख रही होती हूँ
बट मुझे समबडी वाज टेलिंग मी कि मैंने बच्चों की बीमारी के बारे में लिखा कि पहले एक बीमार था, फिर दूसरा बीमार था, नाउ आई एम सिक, तो कॉन्स्टेंटली यही चल रहा है. समबडी ने, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मैसेज्ड मी कि आप ये क्या नेगेटिविटी की बातें करती रहती हैं और आप ये क्या नेगेटिविटी फैलाती रहती हैं, और यू नो हम यहाँ आते हैं पॉजिटिविटी के लिए और अच्छी बातें सुनने के लिए और खुश होने के लिए. आई थिंक तो ये मॉर्निंग शोज़ ने हमारा काफ़ी ख़राब किया हुआ है कि सुबह उठ के एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और ज़ोर की ब्राइट मॉर्निंग और अच्छी अच्छी बातें. तो आई थिंक हमें आदत उसकी हो गई है और हम उसी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि बस हमें खुश ही रहना है, और इस प्रेशर ने हमें बहुत परेशान कर दिया और तंग कर दिया है, और हम बस एक उलझन में पड़े रहते हैं कि क्यों, जबकि इट्स ओके, सबके साथ ही होता है. लोग दिखाते नहीं है, लोग बताते नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी में उनकी लाइफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है और अच्छे से अच्छा हुए जा रहा है. मैं खुद ऐसे लोगों को अनफॉलो कर देती हूँ क्योंकि ये सारी बातें पता होने के अलावा जो आप फीड करते हैं अपने ब्रेन को, वो आपके पास रहता है. वो थॉट्स, वो चीज़ें, वो डिलीट नहीं हो जाती. अगर आपने मुझे कोई बात की है तो वो बात मेरे अंदर रहेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहते हैं ना कि ठीक है कहता रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. आप रोज़ाना जितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो भी बातें सुनते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वो आपके सिस्टम में जा रहा है. आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सिर्फ वैसे एंटरटेनमेंट के लिए देख रही हूँ. एंटरटेनमेंट के लिए भी देख रही हैं तो यू आर फीडिंग योर सेल्फ ऑल ऑफ दैट. सो वी नीड टू बी केयरफुल विद दैट ऑल्सो कि हम क्या देख रहे हैं, चाहे वो हमारा टीवी पे देखना है, चाहे वो हमारा न्यूज़पेपर्स है, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया है, या वैसे भी आपके किस तरह के लोगों से इंटरेक्शन है. क्या वो बात करते हैं अपनी उदासी के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में, अपने प्रॉब्लम्स. टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड. ये भी दोस्त ना बनाएं जो हर वक्त ही प्रॉब्लम्स और टेंशन और ये फैला रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें भी पॉजिटिव इंटरेक्शन चाहिए होती है लाइफ में, बट देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस कि हम उसका ख्याल रखें. I think what I'm trying to say is कि being perfect is not what you need. Maybe being average is okay. Maybe doing less is fine. And you don't need to exhaust yourself in that race कि मैंने तो बस बेस्ट ही करना है. I'll give you my example. मैं ये करती थी कि दिन के 10 टास्क हैं, दिन के 10 टास्क लिखें, टू डू लिस्ट चल रही है, टिक 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 टिक. आखिर में अगर 2 चीज़ें रह जाएंगी ना तो I am going to like feel really bad about it. मुझे बहुत गिल्ट होता था, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी, मुझे बहुत अफसोस होता था कि यार ये 2 चीज़ें क्यों रह गई. आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन दोज 8 थिंग्स दैट हैव डन. वो मुझे नज़र ही नहीं आती थी और मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन उस नेगेटिव पे चला जाता था कि ये 2 काम क्यों नहीं हुए. तो आई थिंक हमने अपने आप को इतने काम दिए हुए हैं या इतने गोल्स दिए हुए हैं, ख़ासकर हमारी जनरेशन में, कि हमने घर भी अच्छा रखना है, हमने बच्चे भी अच्छे रखने हैं, हमने अपने आप को भी अच्छे से रखना है, अपनी फिज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, हमने काम भी करना है, हमने रीडिंग भी करनी है, हमने कुरान भी पढ़ना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय फ्रेंड्स येस्टरडे कि हमने इतने सारे चीज़ें और इतने सारे काम अपने आप को दिए हुए हैं, कहते हैं ना रियलिस्टिक गोल्स ही नहीं है. तो मे बी हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हम आधा एक दिन करें और आधा एक दिन करें और अपने आप को ईज़ दें और स्पेस दें और ब्रेक्स दें. मैंने ये किया कि मैंने वो 10 काम तो कर लिए मेजॉरिटी ऑफ द डेज, लेकिन मेरे ब्रेक्स ख़त्म हो गए. मेरा जो सांस लेने का टाइम था वो ख़त्म हो गया. बस एक से दूसरे काम पे जंप कर रहे हैं, दूसरे से तीसरे काम पे जंप कर रहे हैं. तो मैंने रिसेंटली एक किताब ख़रीदी और मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने उसमें सीखा कि जब मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ किसी काम में, जब मैं मौजूद ही नहीं हूँ, तो मैंने प्रोडक्टिविटी क्या देनी है उस काम में. मैं तो बस टिक मार्क लगा रही हूँ ना, बस एक टू डू लिस्ट चली जा रही है कि बच्चों के साथ रीडिंग करनी है बेड से पहले, अपनी रीडिंग करनी है बेड से पहले. तो वो हो तो रहे हैं काम, वो 10 चीज़ें हो गई दिन में, लेकिन मैं कहाँ हूँ उन कामों में, या मैं कितनी मौजूद हूँ. क्योंकि मैं अगर नमाज़ पढ़ूँ तो मेरा ध्यान तो इन द नेक्स्ट जॉब है कि इसके बाद मैंने ये करना है. तो मैं तो नमाज में मौजूद ही नहीं हूँ ना. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट वी नीड टू स्लो डाउन. या जो कुछ भी, लाइक whatever emotion you're feeling, whatever you're experiencing, just sit with your feelings. Just take that break, take that pause, ताकि वो बिल्डअप होके फ्रस्ट्रेशन ना बने. क्योंकि क्वालिटी टाइम तो बच्चों के साथ गुजारना है, लिख दिया और टिक मार्क भी कर दिया. बट अगर आप उसमें इतना स्नैप कर रहे हैं मिनट मिनट में कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, वो ये मत करो, वो मत करो, तो बिकॉज नेचुरली ना इंसान है, वो भरता है और वो फिर निकलता है, वो लीक करती है आपकी जगह जगह इमोशंस. So you need to the whole point of this video is it is okay to not be okay. It is okay to feel what you're feeling, and it is okay to have that bharosa, to have that उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है. I know this, I have those days too कि जहाँ मैं सोचूं कि अच्छा अभी मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रही, या अभी मेरी हिम्मत नहीं है, या अभी मेरा दिल नहीं है, या अभी मैं उस फेज़ में हूँ जहाँ मुझसे नहीं हो रहा. तो
ये फ्यूचर में ये देखना कि हाँ लेकिन ये होगा, 1 महीने के बाद मेरी वो एनर्जी वापस आ जाएगी, 10 दिनों के बाद आ जाएगी इंशाल्लाह। और मैं ये डिप्रेशन की बात नहीं कर रही, डिप्रेशन इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी एंड यू नीड प्रोफेशनल हेल्प विद दैट। आप घर पे डिप्रेशन का इलाज नहीं कर सकते, जैसे आप कैंसर का नहीं कर सकते, जैसे आप बाकी बड़ी बीमारियों का नहीं कर सकते। इसको भी सीरियस लें, ये इसमें इलाज की ज़रूरत होती है, केमिकल इम्बैलेंस है। तो मैंने जो अभी पहले बात करी कि रिलीजन को हमें बिल्कुल उसमें शिफा है, बिल्कुल उसमें सब कुछ है, लेकिन बिना इलाज के तो हम सिर्फ वो नहीं कर सकते ना, इलाज, दुआ, सब चीज़ें हमें साथ लेके चल रही हैं। सो आई होप कि ये बातों से आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा हो, आप लोग सीखें। मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।